शुभ अवसर पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी आपने मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज जो है कि भारतवर्ष के महान चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर कुलगौरव महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस है। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में विभिन्न धर्म समुदाय के लोग जो है कि अपने पूर्वजों के सम्मान में उनकी वीर गाथाओं को किसी न किसी रूप में याद करते हैं। ये देखने को मिलता है। उसी को देखते हुए हम लोग भी जो है अपने पूर्वज के सम्मान में उनके द्वारा किए गए महान कार्य, जो अब गजनवी से मशहूर सैयद सलार गाजी, जो महमूद गजनवी का भांजा था, भारत को जिहाद की नीयत से और लूटने की प्रवृत्ति से यहाँ के धर्म, संस्कृति, सभ्यता का दमन कर रहा था। और दमन करते हुए लगभग भारतवर्ष के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतता हुआ बहराइच की धरती पर गया, जिसमें महाराजा सुहेलदेव जी ने अपने आसपास के तमाम राजाओं को इकट्ठा करके एक समूह बना करके उस लड़ाई को लड़ा और 10 जून 1034 को और विजय मिली और आताताई सैयद सलार मसूद गाजी मारा गया और भारतवर्ष के धर्म और संस्कृति की रक्षा हुई। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मसूद सैयद सलार गाजी का संबंध अयोध्या से भी है, जो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष की आस्था का केंद्र है। जिस समय सैयद सलार मसूद गाजी ने राम मंदिर का जो छत था उसको तोड़वाने का काम किया था, जिसको मंदिर भंजक के नाम से भी मशहूर सैयद सलार गाजी को जाना जाता है। और इतने बड़े आतताई आतंकवादी उसकी पूरी सेना को महाराजा सुहेलदेव ने अपने कुशल नेतृत्व के कारण उसका दमन किया। ये इतिहास में गौरव की बात है। आज उनके किए गए महान कार्यों को याद कराने के लिए हम जो इस दिवस को मना रहे हैं और आपके माध्यम से संपूर्ण प्रदेश और देश के लोगों को उनके बारे में बताना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में और देश में महापुरुषों के नाम पर राजनीति हो रही है। मैं देश के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि महापुरुषों के नाम पर राजनीति नहीं, उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों से प्रेरणा लेकर के हम राष्ट्र और धर्म के प्रति ऐतिहासिक कार्य करें और एक आदर्श भारत का निर्माण करें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन तथाकथित राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोग महापुरुषों के नाम पर जाति को और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं अवध की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आज एक अर्कवंशी है, एक पासी समाज है, एक राजभर समाज है, एक बैस ठाकुर भी है। बहुत सारी कम्युनिटी के लोग हैं जो महापुरुषों को लेकर विवादित बातें करते हैं, घटनाएं करते हैं, जो देश के लिए और न ही उचित है, न ही उनके समाज के लिए उचित है। आज सवाल ये खड़ा होता है कि राजभर समाज के भी आदर्श हैं, उनको पासी समाज भी अपना आदर्श मानता है, आज बैस क्षत्रिय समाज भी उनको आदर्श मानता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम राजा थे, हमें इस बात पर भी अध्ययन करना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि जब हमारे पूर्वज शासक थे, आज लगभग ये दिवस ये 992 साल है। उसके बाद मुगलों ने, उसके बाद अंग्रेज़ों ने, उसके बाद तमाम विदेशी आक्रांताओं ने भारत को और अवध की धरती का दमन किया। वैसी परिस्थिति में आज जो परिस्थितियाँ समाज की चल रही है, आज उनके आर्थिक दशा का विश्लेषण कर लिया जाए, आज उसके शैक्षिक दशा का विश्लेषण कर लिया जाए, आज उसके रहन सहन सहित तमाम विकास पर जो है अध्ययन कर लिया जाए, तो आज महान गौरवशाली महापुरुषों की वंशावली आज कितनी दयनीय दशा में जी रही है। जिस समाज के पास आज भी 70% आबादी है जिसको रहने के लिए उनको विकास करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में वह कम्युनिटी एक होकर के अपने हक, हिस्सा, अधिकार, अपने विकास और सामाजिक व्यवस्था महापुरुषों
इकट्ठा करने के बारे में नहीं चिंतन कर रही है, बल्कि समाज को तोड़ने की बात कर रही है और महापुरुषों द्वारा किए गए कार्य जो है एक अलग दिशा के रूप में जो दे रही है, ये देश के लिए और समाज के लिए उचित नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि आज लखनऊ सहित तमाम ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र हैं जहाँ पर अन्याय किया गया है, उपेक्षाएं की गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जो लखनऊ नगर के संस्थापक महाराजा लखनदेव राजभर थे। वहीं लखनऊ में जो एक राजभर शासक थे महाराजा बिजली राजभर जी थे। 1972 से लेके 73 तक 1972-73 से लेके 1999 तक महाराजा बिजली के किले पर जो प्रतिमा लगाई गई थी उसमें महाराजा बिजली राजभर लिखा था। लेकिन बाद में राजनीतिक लोगों ने समाज को तोड़ने के लिए वहाँ पर वोट को बदला। उसी तरह महाराजा लखनदेव, लाखन टीला, लाखन भर, लाखनपुरी तमाम जो है कि हमारे महापुरुषों का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको मिटाने का कार्य किया। मैं सवाल करता हूँ और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से और सरकार से यह सवाल उठाता हूँ कि महाराजा लखनदेव की नगरी लाखनपुरी जो लखनऊ के रूप में आज जानी जाती है, जो लखनऊ के संस्थापक थे, आज महाराजा लखनदेव के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं, लखनऊ में कोई पार्क नहीं, आज प्रदेश की राजधानी में उनकी कोई प्रतिमा नहीं, जो हमारे लिए बहुत ही तरह की बात है। हमारे कहने का मतलब कि लखनऊ के संस्थापक महाराजा लखनदेव थे तो उनके नाम पर लखन पार्क भी होना चाहिए। लखनदेव की प्रतिमा विधानसभा के मुख्य द्वार पर स्थापित होनी चाहिए और पूरे अवध में उनकी जो वंशावली है, उनके जो पूर्वज है, उस समय जो शासन किए और विदेशी आक्रांताओं से देश की सभ्यता, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी, उनके लिए आदर्श मानते हुए उनकी प्रतिमा स्थापित हो। और दूसरी बात यह है कि जो अवध की धरती पर आज भी उनकी पीढ़ियाँ, उनके वंशज जो दयनीय दशा में जी रहे हैं, उसमें वहाँ की हर व्यवस्था में उनको जो है समान अधिकार मिले, क्योंकि अवध उनका था, उनके पूर्वजों का था और आज उन्हीं की ही आर्थिक, शैक्षिक और माली दशा बहुत ही दयनीय है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए और इस बात को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी का जो कार्य क्षेत्र रहा, रण क्षेत्र रहा, श्रावस्ती, जो आज जो है बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और बहुत बड़ा वहाँ पार्क भी बन रहा है, स्मृति चिन्ह भी स्थापित हो रही है। उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और साथ भी यह कहना चाहते हैं कि महाराजा उस समाज के लोगों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप महाराजा सुहेलदेव जी को सम्मान मिला। उनके नाम पर कॉलेज बने, उनके नाम पर बनारस, आजमगढ़, लखनऊ, बहराइच सहित तमाम जनपदों में उनकी प्रतिमाएं भी स्थापित हुई। उनकी पाठ्यपुस्तकों में उनके इतिहास को पढ़ाया गया। अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महाराजा लखनदेव को भी सम्मान दिलाने की बात होनी चाहिए। हम, हमारा संगठन, हमारे लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए जन चेतना अभियान चलाएंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के संस्थापक महाराजा लखनदेव को भी वास्तविक सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद। पूरा परिचय दे दीजिए। श्री नारायण राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय समाज दल, गोपोन्नत विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।